तो चलिए ओटीपी में आगे बढ़ते हैं। बात अब अपनी तीसरी खबर की। मिडल ईस्ट में युद्ध को रोकने की उम्मीद जिस 60 दिन की अंतरिम डील से जगी थी, अब वही डील अपने अंत पर पहुंच गई है। सोमवार 17 अगस्त को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम समझौता खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डील खत्म होने के बाद क्या कूटनीति खत्म हो जाएगी और जंग फिर पूरी ताकत से शुरू होगी? क्योंकि हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें शांति की तस्वीर धुंधली और टकराव का खतरा साफ नजर आ रहा है। 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए एमओयू का मकसद सिर्फ गोलीबारी रोकना नहीं था। दोनों देशों को 60 दिनों के भीतर बातचीत आगे बढ़ाकर एक अंतिम समझौते तक पहुंचना था। सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसके साथ ही लेबनान में संघर्ष खत्म करने, सैन्य कार्रवाई रोकने और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश भी समझौते का हिस्सा थी। लेकिन जिस समझौते को युद्ध रोकने का रास्ता माना गया था, वो शुरुआत से ही विवादों में घिर गया। समझौते के अगले ही दिन अमेरिका और ईरान इसकी अलग अलग व्याख्या करने लगे। सवाल उठा कि ये सिर्फ सीज फायर है या स्थायी शांति की तरफ पहला कदम। किसे क्या करना है, कौन पहले अपनी शर्तें पूरी करेगा? और देखते ही देखते दोनों देश एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप मढ़ने लगे। सबसे बड़ा मोर्चा बना हार्मूज। दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए बेहद अहम इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ा तो इसका सीधा असर अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और व्यापार पर भी इसका बड़ा खतरा मंडराने लगा। ईरान पर आरोप लगा कि उसने हार्मोज में नाकेबंदी की, जबकि तेहरान का कहना था कि अमेरिका के हमलों ने खुद समझौते की शर्तें तोड़ी। फिर 7 जुलाई को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि समझौते खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अमेरिकी हमले जारी रहे और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। यानी जिस डील का मकसद युद्ध रोकना था, वही डील कुछ ही हफ्तों में युद्ध के बीच कमजोर पड़ गई। अब 17 अगस्त की तारीख इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अंतरिम समझौते की औपचारिक अवधि खत्म होने के बाद क्या दोनों देश फिर बातचीत की मेज पर बैठेंगे या मिसाइल और हमले ही उनकी अगली भाषा होंगे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दे दिया है कि फिलहाल बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर तेहरान ने कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि इसे बातचीत नहीं माना जा सकता, नहीं कह सकते। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं है और खुला भी नहीं है। यही सबसे खतरनाक स्थिति भी है क्योंकि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर कायम है, जबकि ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका और इजराइल अपने युद्ध के शुरुआती लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे और ईरान ने युद्ध जीत लिया। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने भी बड़ा सवाल है, अगर युद्ध फिर बढ़ता है तो उसे खत्म कैसे किया जाएगा? अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव की रिपोर्टों ने इसे चिंता को और बढ़ा दिया है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ट्रंप प्रशासन एक ऐसी जंग में फंस सकता है जिसका कोई भी स्पष्ट अंत दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि फॉरएवर वॉर यानी कभी खत्म न होने वाली जंग का खतरा चर्चा में भी है। और इस पूरे खेल में सिर्फ अमेरिका और ईरान दांव पर नहीं है। खाड़ी के देश, तेल बाजार, वैश्विक व्यापार, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और हार्मूज से गुजरने वाली सप्लाई लाइन, सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए 17 अगस्त सिर्फ एक समझौते की तारीख खत्म होने का दिन नहीं है, ये वो मोड़ है जहां अमेरिका और ईरान के सामने दो रास्ते हैं। एक बार फिर बातचीत की मेज या फिर युद्ध का अगला दौर। 60 दिन की डील ने युद्ध को स्थायी रूप से खत्म नहीं किया, अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। अगली बार आप ओटीपी के प्लेटफॉर्म पर कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।